अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवांडी से मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 3 दायरा यानी कि सर्कल, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.4 मशक नंबर 3.4 की मिसाल हल करके देखेंगे। चूँकि मिसालों के लिए हम मसलों की ज़रूरत होती है और मसलों के वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले वीडियोस आप मेरे वो मसलों की वीडियोस देखिए, मसलों को समझिए और फिर मिसाल हल करने में हम उसकी मदद लेंगे। तो अजीज़ तलबा, ये जो वीडियोस हैं 10वीं जमात के लिए उर्दू और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए हैं। तो चलते हैं हम 3.4 में। उसका पहला क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे इन फिगर, यानी कि फिगर दी गई है, ये फिगर दी गई है, शक्ल दी गई है। शक्ल में सर्कल विद सेंटर ओ, एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है, दायरे का मरकज़ ओ है, ओके। और दायरे के वित्र की लंबाई यानी कि कॉर्ड्स, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, ये वित्र की लंबाई है ए बी, किसके मसावी है, ओ ए के मसावी है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ए बी की लंबाई इसके निस्फ कुतर के मसावी, यानी कि ओ ए और ए बी मसावी है। जाहिर सी बात है ओ ए बी मसावी है। एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये चार जवाब हमको निकालना है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए सी बी, आर्क ए बी की पैमाइश, कॉस ए बी की पैमाइश और कॉस ए सी बी की पैमाइश हमको मालूम करना है। सवाल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। तो देखिए गौर कीजिए कि ओ ए दायरे का निस्फ कुतर है, तो ओ ए किसके मसावी होगा, ओ बी के मसावी होगा, और ओ ए किसके मसावी दिया गया है, ए बी के। इसका मतलब तीनों ज़िले मसावी हो गए। यहाँ ट्रायंगल लेंगे हम, मुसल्लस ए ओ बी लिए, मुसल्लस ए ओ बी में ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों ज़िले मसावी है। मुसल्लस के 3 ज़िले मसावी होते हैं तो मुसल्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि मुसल्लस कैसे होता है, मुतसाइल अज़ला मुसल्लस होता है। और मुसल्लस अज़ला मुसल्लस के तीनों ज़िले मसावी है तो जाहिर सी बात है हर ज़ाविया इसका मसावी है, तो इसके हर ज़ाविया पैमाइश भी कितनी रहेंगी, 60 डिग्री रहेंगी, 60 दर्जे। क्यों कि 180 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे मसावी हिस्सों में ना। तो ए ओ बी की पैमाइश 60 दर्जे, ओ ए बी भी 60 दर्जे और ओ बी सी भी 60 दर्जे। तो यहाँ में हमको 60 दर्जे में लिख दिए। हमको ए ओ बी की पैमाइश मालूम होगी 60 दर्जे है ना, ए ओ बी, क्यों कि हर जगह 60 दर्जे का होगा, मुसल्लस मुसल्लस है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हल हो चुका है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। एंगल ए सी बी नज़र आ रहा है, ए सी बी चूँकि कौसी दाविया है और कौसी दाविया इसके मकतवा कौस की पैमाइश की उसकी पैमाइश मकतवा कौस की पैमाइश की निस्बत होती है, या मकतवा कौस की जो पैमाइश होगी उसका जो मकतवा कौस होगा उसकी पैमाइश मरकज़ी दावी पैमाइश होती है। तो कौसी दावी की जो पैमाइश होगी इसके मरकज़ी दावी पैमाइश का निस्ब होगी। तो देखिए जाविया ए सी बी की जो पैमाइश होगी, यानी कौसी दाविया है और ये ए बी इसका मकतवा कौस है, कौसी दावी की पैमाइश इसके मकतवा कौस की पैमाइश का निस्ब होती है ए बी की, और ये ए बी की जो पैमाइश होगी कौस ए बी की, वो जाविया ए ओ बी की पैमाइश के बराबर होगी। तो ए बी कौस ए बी के बजाय हम यहाँ जाविया ए ओ बी लिख सकते हैं, दोनों की पैमाइश मसावी है। तो जाविया ए सी बी की जो पैमाइश है जाविया ए ओ बी की पैमाइश का निस्ब होगी, ये कौस दावी के मसले से। तो ए सी बी बराबर 1/2 ए ओ बी लिखा मैंने। ए ओ बी की पैमाइश कितनी है, 60 दर्जे। 60 को 2 से तकसीम करेंगे तो ए सी बी मालूम हो गया। दूसरा पॉइंट भी हमको मालूम हो चुका है ना, ईजी है, बहुत ईजी। तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। अब आर्क ए बी की बात चल रही है यहाँ पे। आर्क ए बी, कॉस ए बी की जो पैमाइश होती है, किसी भी असगर कॉस की पैमाइश इसके ज़रिए मरकज़ पे बनने वाले मरकज़ी दावी पैमाइश के मसावी होती है, यानी कि वित्र ए बी की जो पैमाइश होंगी, यानी कि वित्र के ए बी के ज़रिए जो मरकज़ पे जाविया बनेगा उसकी पैमाइश और उसी के ज़रिए बनने वाले कॉस की पैमाइश मसावी होती है। तो कॉस ए बी की पैमाइश किसके मसावी होंगी, ए ओ बी के मसावी। तो आर्क या कॉस लिखिए, इंग्लिश सेमी वाले आर्क लिखेंगे, उर्दू वाले कॉस। कॉस ए बी किसके बराबर है, एंगल ए ओ बी के, और एंगल ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ए बी भी 60 डिग्री होगा, है ना, ये भी मालूम हो गया। चौथा आर्क ए सी बी, ए सी बी, हमको ए बी पता है, हमको ए सी बी मालूम करना है। पूरा चक्कर, पूरा दायरा कितने दर्जे का होता है, 360। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 360 में से, है ना, अगर हम कॉस ए बी को निकाल देंगे तो कॉस ए सी बी बचेगा। तो कॉस ए सी बी मालूम हो गया यहाँ पे, कॉस ए सी बी बराबर 360 नफ़ी कॉस आर्क ए बी मेज़र लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 360 में से आर्क ए बी कितना था, 60 दर्जे। 360 में से 60 गया, कितना बचा, 300 दर्जे। और यहाँ पे ए सी बी की पैमाइश भी हमको मालूम है। तो पहले सवाल बहुत आसान था और हल हो चुका है, ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ हम जाते हैं। ओके, इन्हें फिगर ट्रायंगल दिया गया है, फिगर दी गई है, शक्ल दी गई है। पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, पी क्यू आर एस ये साइक्लिक है, साइक्लिक मुस्तकिमुल मोहित ज़वार अज़ला को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
तो इसके चारों नुकात जो है रुकात रास है ना, दिख रहे हैं, पी क्यू आर एस सब दायरे पर है, इसलिए ये साइक्लिक है। ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, क्यों है, ये मुस्तकिल मुहित है क्योंकि इसके चारों का दायरे पर वाक़ है। ओके, अब हमको पता है कि साइड, यहाँ पे कहा कि साइड पी क्यू, देखो ये साइड पी क्यू है ना, इस कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, यानी कि ज़िला पी क्यू और ज़िला क्यू आर एक दूसरे के मुतमासिल है। एंगल पी एस आर 110 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल पी एस आर की पेमाइश दी गई यहाँ पर। तो हमको मालूम करना है, चार जवाब सवाल यहाँ मालूम करना है। एंगल पी क्यू आर मालूम करना है, मेज़र आर्क पी क्यू आर मालूम करना है, यानी कि मेज़र कॉस पी क्यू आर मालूम करना है, मेज़र कॉस क्यू आर मालूम करना है, मेज़र कॉस पी आर क्यू मालूम करना है। ये सब हमको मालूम करना है, 4 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि सवाल दोनों मिला जुला सवाल है, ये उर्दू का सवाल और ये इंग्लिश में, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको पेमाइश दी गई है एंगल एस की, एस मीन्स पी एस आर की, और मालूम करना है पी क्यू आर, यानी कि क्यू मालूम करना है। ओके, तो बहुत सिंपल है, चूँकि पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल, कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, यानी कि मुस्तकिमुल मुहीत है। कैसा है, मुस्तकिमुल मुहीत है। ओके, तो हम यहाँ बोलेंगे पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक, उर्दू में लिख देंगे पी क्यू आर एस मुस्तकिमुल मुहीत सवारबतुल अज़ला है। शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस मुस्तकिमुल मुहीत है, ठीक है, यहाँ निशानी लगा के। तो हमको पता है कि मुस्तकिमुल मुहीत ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, यानी हमको पता है द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि उसके अपोजिट एंगल की जो सम होती है वो 180 दर्जे होती है, 180 डिग्री होती है। तो अपोजिट एंगल यानी कि मुकाबिल के ज़ाविये, मुकाबिल ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, यानी ज़ाविया एस का मुतम्मिम ज़ाविया क्यू है, यानी कि एस का सप्लीमेंट्री एंगल क्यू है, एंगल एस का सप्लीमेंट्री, तो दोनों की सम कितनी होंगी, 180 डिग्री। तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू है ना, एस मीन्स पी एस आर और क्यू मीन्स पी क्यू आर। ओके, दोनों की सम कितनी होंगी, यहाँ पे देखो बयान लिख दिया है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये बयान मैंने बोला था, बताया और लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हम एंगल पी क्यू आर प्लस पी एस आर, यानी कि एंगल क्यू प्लस एंगल एस, दोनों की प्लस कितनी होगी, 180 डिग्री की, दोनों सप्लीमेंट्री है क्योंकि वो अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। अब पी क्यू आर में हमको पी एस आर मालूम है, उसकी वैल्यू रख देंगे, मालूम करें 110 दर्जे रख दिए। अब 110 दर्जे लेफ्ट साइड में रहेंगे, तफरीक करेंगे तो कितना आएगा, 70 दर्जे होगा। पी क्यू आर मालूम हो गया, तो पहला पॉइंट मालूम हो गया, एंगल पी क्यू आर। अब दूसरे पॉइंट में जाएंगे हम, मेजर एंगल क्या मालूम करना है, पी क्यू आर, ये हमको आर्क मालूम करना है, इतना कॉस पी क्यू आर। ओके, ये जाविया हमको पता है, जाविया पी एस आर कौन सा जाविया है, इसका राज दायरे पर है, और कॉस कहाँ पर एंड हो रहा है, इसके जाविये की साख पर, जाविये की साइड पर, और इसका वर्टेक्स दायरे पर है, इसलिए एंगल पी एस आर ये कौसी जाविया है, और इसका मख्तुआ कॉस पी क्यू आर है। दैट मीन्स एंगल पी एस आर इज ए इंस्क्राइब एंगल एंड इट्स इंटरसेप्टेड आर्क इज पी क्यू आर। ये पी क्यू आर इसकी इंटरसेप्टेड आर्क है, यानी कि मख्तुआ कौस है। तो पी एस आर की जो पैमाइश होंगी, यानी कि कौसी आर की जो पैमाइश होंगी, उसके मख्तुआ कौस की, उसके इंटरसेप्टेड आर्क्स की क्या होंगी, हाफ होंगी, निस्फ होंगी। तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से देखो मैंने यहाँ लिखा, पी क्यू आर कौसी, पी एस आर कौसी जाविया है, और पी क्यू आर इसकी इंटरसेप्टेड मख्तुआ कौस है, यानी कि इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पे, पी एस आर इंस्क्राइब एंगल है और पी क्यू आर इज इंटरसेप्टेड आर। ओके, तो बात समझ में आई कि कौसी जाविया कौसी की पैमाइश के मख्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। द मेजरमेंट ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज द हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ लिखेंगे हम, पी एस आर की जो पैमाइश होंगी, मेजरमेंट होगा पी क्यू आर का हाफ होगा, कॉस पी क्यू आर, कॉस लगाएंगे यहाँ पे, देखो मैंने कॉस लिखा, कॉस पी क्यू आर, और सेमी वाले आर्क पी क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। अब हाफ हाफ मतलब हमको मालूम है 110 है, तो 110 यहाँ पे लिख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, किसकी, पी एस आर की, एंगल पी एस आर की वैल्यू रखे कितनी, 110, यहाँ लिखिए। अभी 2 से इसको ज़रब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो आर्क पी क्यू आर कितना हो जाएगा फिर, 220। बात समझ में आई। पी एस आर कौसी जाविया है और पी क्यू आर उसका मख्तुआ कौस है। पी एस आर इंस्क्राइब एंगल है और पी क्यू आर इसका इंटरसेप्टेड आर्क है। तो पी एस आर की जो मेजरमेंट है वो पी क्यू आर के मेजरमेंट का हाफ रहेगा, है ना। इंस्क्राइब एंगल, मेजरमेंट ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। कौसी की पैमाइश मख्तुआ कौसी की पैमाइश का निस्फ होती है, याद रखना है। तो इसकी वैल्यू रखें,
1/2 की जगह 1/2, कॉस की जगह कॉस, 2 से इसको ज़र्ब किए तो 110 का डबल 220, तो ये पी क्यू आर मालूम हो गया। ओके, अब हमको क्यू आर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? क्यू आर, आर्क क्यू आर। आर्क क्यू आर मालूम करने के लिए हमको देखो, हमको पता है पी क्यू एंड क्यू आर दिया हुआ ना, पी क्यू, साइड पी क्यू और साइड आर क्यू दिख रहे हैं। पी क्यू और क्यू आर दोनों ज़िले जो बराबर हैं, तो ये वित्र है दायरे के लिए। ये तो क्वाड्रिलेटरल के लिए ज़िले हैं, लेकिन दायरे के लिए वो वित्र है। तो अगर एक ही दायरे के वित्र अगर मुतमासिल मसावी है, इफ़ द कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यानी कि उनके जो नज़री कॉस होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कॉस पी क्यू मुतमासिल होगा कॉस आर क्यू के। तो यहाँ पे वित्र लिखेंगे, यहाँ पे वित्र लिखिए आप लोग, या ज़िला लिखिए आप, यहाँ पर साइड लिखिए। तो आर्क कॉस वित्र पी क्यू मुतमासिल वित्र आर क्यू के, यानी कि ज़िला पी क्यू मुतमासिल ज़िला आर क्यू के। यहाँ ज़िला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है दायरे के लिए वो वित्र है ना, तो मुतमासिल वित्र के कॉस भी मुतमासिल होते हैं। इफ़ द कॉर्ड्स आर, ये कॉर्ड है दायरे के लिए, ओके, सर्कल के लिए कॉर्ड है। कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके आर्क भी, उनके कॉस भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉस पी क्यू यानी कि आर्क पी क्यू और आर क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके दो पी क्यू आर मिला के टोटल कितना है? 210 है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हाफ हो गया पी क्यू, और क्यू आर भी हाफ हो गया किसका? पी क्यू आर का। तो यहाँ से हम मेजर आर्क क्यू आर लिखेंगे। क्यू आर किसका हाफ है? पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर का हाफ है, पी क्यू आर हमको मालूम है 220 है, 220 का हाफ कितना हो गया? 110। ये 110 है और ये भी 110 है। कॉस की पैमाइश, कॉस पी क्यू की पैमाइश 110 होंगी और कॉस आर क्यू की पैमाइश भी 110। 110 मिला के 220 हो रहा था ना पी क्यू आर। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्यू आर मालूम हो गया, है ना। अब क्या बचा? मेजर एंगल ऑफ पी आर क्यू। अब जब पी क्यू भी 110 है, क्यू आर भी 110 है, तो पी आर क्यू मालूम करना है। पी क्यू का हाफ रहेगा, क्योंकि पी आर क्यू ये जो कॉस है ये कौसी जाविया है, ये जो जाविया है ये कौसी जाविया है। जाविया पी आर क्यू ये इंस्क्राइब एंगल है, कौसी जाविया है, और इंस्क्राइब एंगल की पैमाइश उसके इंटरसेप्टेड आर्क की पैमाइश के हाफ होती है, यानी कि कौस की पैमाइश कौसी जाविया है ये, और उसकी पैमाइश के मकतुआ कौस की पैमाइश के निस्फ होती है ना। तो यहाँ पे सवाल हम वापस लिखें पी आर क्यू लिखे। पी आर क्यू किसके हाफ है? पी क्यू का, है ना। एंगल पी आर क्यू है ना, कौसी जाविया यानी कि इंस्क्राइब एंगल, उसका मकतुआ कॉस पी क्यू यानी कि इंटरसेप्टेड आर्क पी क्यू। तो पी आर क्यू की पैमाइश पी क्यू की पैमाइश का निस्फ होगी, हाफ होगी। पी क्यू की पैमाइश हमको पता है कितनी है? 110 होंगी। क्यों? क्योंकि क्यू आर और पी क्यू, आर्क क्यू आर एंड पी क्यू इक्वल है ना, तो 110 रख देंगे यहाँ पर, इसका हाफ कर देंगे तो 155 डिग्री हो गया। ओके, तो इस तरह से ये सवाल, छोटे छोटे सवाल थे, इतने सारे सवाल एक साथ नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको छोटे छोटे सवाल हल करते आना चाहिए। बहुत सारे सवाल किया है इसमें एक ही सवाल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फिगर तो दी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक बोला है, क्वाड्रिल मुस्तकिल मुहित कहाँ है, तो शक्ल हम बना दी है मुस्तकिल। सवाल बदला एम आर पी एन, ये दिख रहा है, ये मुस्तकिल मुहित जवाब बदला है। ओके, यहाँ पे एंगल आर दिया गया, दिख रहा है एंगल आर, और एंगल एन दिया गया एक्स के फॉर्म में, इसकी डिग्री दी पैमाइश दी गई है एक्स के फॉर्म में दी गई है। फाइंड द मेजर आर एंड एन, एन और आर हमको मालूम करना है। चूँकि साइक्लिक है, एन मालूम है और आर मालूम है। हमको पता है कि अपोजिट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि अपोजिट एंगल की सम उसकी 180 डिग्री होती है। मुस्तकिल मुहित के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, यानी कि मुकाबिल के जाविये की जमा 180 दर्जे होती है। यहाँ पे लिखेंगे हम, तो एम आर पी एन मुस्तकिल मुहित है, या इंग्लिश में लिखेंगे साइक्लिक है, और मुस्तकिल जाविये के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, इंग्लिश में भी लिख देंगे, है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल आर और एंगल एन की प्लस कितनी हो रही है? 180 डिग्री। अब आर मालूम है हमको 5x - 30 वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आर की वैल्यू रखे और एन की वैल्यू रखे, ब्रैकेट को ओपन किए, तो 5x है और ये 4x है, प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। -13 + 4 कितना हो जाएगा? -9 होगा। माइनस, क्योंकि बीच में प्लस है यहाँ पर तो इसमें अलामतें कोई चेंज नहीं होंगी। -13 है और +4 है, -13 + 4 कितना होता है? 9 होगा, है ना। अब 9 को क्या करेंगे हम? राइट साइड कैरी करेंगे, सीधे जानिब लाएंगे, 9 कैरी किए,
तो 180 में 180 में 9 मिलाएंगे 189 हो जाएगा। 189 को क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 1 9, कितना जवाब आया 21। एक्स की कीमत कितनी आई है 21। कैसे आई 9 से 189 को हम तकसीम करेंगे, 189 को 9 से तकसीम करेंगे। एक्स मालूम हो गया। अब हम आर और एन मालूम कर लेंगे। आर क्या है 5x - 30, 5x एक्स की वैल्यू रखेंगे, 5 की जगह 5, एक्स की वैल्यू 21 आई है, मालूम करें ना। ओके 21 को 5 से मल्टीप्लाई किए, कितना जवाब आया 105। 105 में से 13 गए तो 92। 21 को 5 से ज़रब कीजिए, आप रफ में इस तरह से हल कर सकते हैं। 21 को 5 से ज़रब किया 105, 105 में से 13 गए 92 का आर मालूम हो गया। आर कैसे मालूम कर सकते हैं आप, दूसरे तरीके से भी आर मालूम कर सकते थे। 180 में से अगर 92 माइनस कर देंगे तो 88 आंसर आ जाएगा। या एन को ऐसा भी मालूम कर सकते हैं, या एन की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू मालूम कर रख कर भी हम हल कर सकते हैं। तो एक्स 21 से 21 चौक 84, 84 में 4 मिलाए तो 88, ऐसे भी 88 आ रहा है। दोनों की सम कर रहे तो 180 आएगा ना। तो आर मालूम हो गया, एन मालूम हो गया। तो अजीज तलबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर हमारे पास है, अल्टीट्यूड देखो, फिगर का तो मुशाहिदा करना है हमको, ठीक है। ये तस्वीर हमारे पास है, ये दायरा नहीं बना हुआ है, मैं अपने से बनाया हूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिए, फिगर अल्टीट्यूड वाई जेड दिख रहा है। वाई जेड उम्मीद है, इर्तिफा है किस पर डब्ल्यू एक्स पर, एंड एक्स टी अल्टीट्यूड है, इर्तिफा है। एक्स वाई मुसलस दिख रहा है, मुसलस डब्ल्यू एक्स वाई दिख रहा है यहाँ पे। इर्तिफा वाई जेड है, वाई जेड इर्तिफा है, ठीक है। और एक्स टी भी इर्तिफा है किस पर वाई डब्ल्यू पर। ओके तो साबित कीजिए कि डब्ल्यू जेड पी टी इसे साइक्लिक, यानी क्या साबित करना है मुस्तकिमुल मोहित साबित करना है। यानी कि डब्ल्यू जेड पी टी ये साबित करना है हमको कि इन चारों नुकात से एक ही दायरा गुजरता है। यहाँ तो मैंने बना दिया, लेकिन हमको साबित करना है कि डब्ल्यू जेड पी टी, ये किताब में ये दायरा नहीं बना हुआ है, हमको साबित करना है कि चारों नुकात दायरे पर आते हैं, यानी कि वो मुस्तकिल मोहित है। यानी क्या साबित करना होगा हमको, इसके लिए हमको ये साबित करना होगा कि इसके मुकाबिल के ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। और बहुत आसान है। और दूसरा पॉइंट भी हमको साबित करना है, तो दूसरे को पहले बाद में देखते हैं। पहले हम पहले सवाल को कंप्लीट करें। हमको बताना है कि डब्ल्यू जेड पी टी ये क्या है, एक ही दायरे पर वाक़ है। इसका मतलब डब्ल्यू जेड पी टी ये मुस्तकिल मोहित है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मुकाबिल के ज़ाविये का मजमुआ 180 दर्जे होगा। ये हमको साबित करना है। तो हमने मुसलस लिया, हमने डब्ल्यू एक्स वाई, हमने यहाँ लिखा कि वाई जेड दिख रहा है, वाई जेड वो देखो मैंने उम्मीद की निशानी बनाया यहाँ पे। डब्ल्यू एक्स पर उम्मीद है मतलब वो अल्टीट्यूड है, इर्तिफा है। ओके और एक्स टी दिख रहा है यहाँ पर, एक्स टी डब्ल्यू आई पर उम्मीद है यानी कि इर्तिफा है। ओके अब हमको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो जेड है डब्ल्यू जेड पी, जिसको हम जाविया जेड कहेंगे, लेकिन यहाँ पे दो जाविया बन रहे हैं इसलिए हमको 3 हरूफ लिखना लाजमी है। डब्ल्यू जेड पी ये 90 दर्जे का जाविया है, और डब्ल्यू टी पी ये भी 90 दर्जे का जाविया है, और ये मुकाबिल के जाविया है। 90 और 90 180 हो गया, मुकाबिल जाविया का मजमूआ 180 दर्जे होगा। इसका मतलब इसको लाजमी तौर पर मुस्तकबिल मोहित होना चाहिए। बस लिखेंगे हम डब्ल्यू जेड पी 90 दर्जे लिखे, 90 दर्जे लिखे हमने डब्ल्यू जेड पी, और दूसरा जाविया लिखे हम डब्ल्यू टी पी। ओके अब इन ट्राइंगल, अब ये देखो शुरुआत इस तरह से की हमने। अब हमने लेंगे हम यहाँ पे डब्ल्यू जेड पी टी लिए हमने। डब्ल्यू जेड पी टी में हम लिख रहे हैं कि डब्ल्यू जेड पी वही जाविया है ना, ये जाविया और डब्ल्यू टी पी दोनों जाविया का मजमूआ कर रहा हूँ मैं। 90 + 90 कितना हो गया 180 डिग्री है ना, और ये मुकाबिल के जाविया है। तो ये आर सप्लीमेंट्री एंगल है ना, सप्लीमेंट्री डब्ल्यू जेड पी एंड डब्ल्यू टी पी कैसे एंगल हो गए सप्लीमेंट्री, यानी कि मुतम्मिम जाविया हो गए। और अगर मुतम्मिम जाविया है तो हमको पता है कि अगर ज़ाविया के यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर ज़ाविया के मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम हो तो मुस्तकिल मोहित होता है ना, मुस्तकिल मोहित होता है ना। तो ये मुस्तकिल मोहित साबित हो गया कि नहीं, मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम है ना इसके। ओके तो ये मुस्तकिल साबित हो गया, पहला जवाब कंप्लीट हो गया। ठीक है बात समझ में आई कि मुकाबिल के जाविया का मजमूआ 180 दर्जे है, इसलिए हम यहाँ पर बयान देकर उस जवाब लिख देंगे। पहला जवाब कंप्लीट हो गया। आप दूसरा जवाब देखिए, पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कौन साइक्लिक, एक्स जेड टी वाई ये कौन साइक्लिक मतलब चारों नुकात एक ही दायरे पर है। इनको कौन साइक्लिक बताना है, एक ही दायरे पर बताना है। अब चारों से एक ही दायरा गुजरता है, किससे, नुक्ता जेड
एक्स वाई टी से। अब इसको बताने के लिए फिर हमको मसला याद चाहिए। यहाँ एक मसला हमने कौन से मसले साबित किए कि मुस्तकिमिल मुहित ज़वार बतज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमने इस्तेमाल किए इस मसले का। तो इस मसले से पहला जवाब हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जवाब देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे डब्ल्यू जेड वाई 90 दर्जे हैं, ओके, और एक्स टी वाई, डब्ल्यू जेड वाई और एक्स टी वाई 90 दर्जे। देखिए मैं थोड़ा सा डब्ल्यू जेड वाई को एक्स जेड वाई कर रहा हूँ, ज़रा क्लियर करते हैं हम इसको। डब्ल्यू जेड वाई के बजाय मैं इसको एक्स जेड वाई लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? एक्स जेड वाई, ओके, ठीक है। हम वापस अपने सवाल की तरफ पहुँच जाते हैं। हम यहाँ तक आ चुके थे। देखिए एक्स जेड वाई 90 दर्जे है कि नहीं, क्यों कि ये बाजू वाला 90 है ना, तो ये भी 90 रहेगा, ओके। और इसी तरह से एक्स टी वाई भी 90 दर्जे है ना, 90 दर्जे। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं? देखिए हमारे पास एक मसला है, इसका मतलब एक्स जेड वाई और एक्स टी वाई ये दोनों ज़ाविये की पैमाइश एक जैसी है, 90-90 ना दोनों की पैमाइश। अब ये दो नुकात हैं, ये कतई खत है ना, हाँ। अब यहाँ से देखो मैंने इस शक्ल को इस तरह से लाया हूँ, ये शक्ल है एक्स जेड वाई 90 दर्जे, एक्स टी वाई 90 दर्जे। यहाँ पे एक मसला हमारे पास है, किसी खत पर वाक़ दो मुतफ़रिक़ नुकात, किसी खत पर, ये खत है, ये दो मुतफ़रिक़ नुकात है। मसला थोड़ा सा बोलने में बड़ा लगेगा आपको, लेकिन जवाब देखिए कितना आसान है। किसी खत, ये खत है, समझ लीजिए खत है, इस खत पे वाक़ दो मुतफ़रिक़ नुकात, इस खत के एक ही जानिब वाक़ दीगर दो नुकात पर, इस खत के, ये खत है, इस खत के एक ही जानिब है, ऊपर की जानिब है, देखो ऊपर की एक ही जानिब है, एक ही जानिब वाक़ दीगर दो नुकात पर मुतमासिल ज़ाविये है ना, मसावी पैमाइश के ज़ाविये बनाता है, तो वो दीगर दो नुकात और इस खत पर के वाक़ दो नुकात, ये चारों नुकात बिल दायरा होते हैं, एक ही दायरे पर वाक़ होते हैं। तो ये बयान मैंने यहाँ लिख दिया आप लोग के लिए, आप लिख लेना। किसी खत पर वाक़ दो मुतफ़रिक़ नुकात, किसी खत, ये खत दिख रहा है, इस पर वाक़ दो मुतफ़रिक़ नुकात, दीगर दो नुकात है ना, इसी खत के एक ही जानिब वाक़ दो नुकात पर, इसी खत, ये खत है और इस खत के एक ही जानिब मतलब ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब है ना, दिख रहा है ना, तो एक ही जानिब वाक़ दो नुकात पर मुतमासिल ज़ाविया बनाते हो, तो वो चारों नुकात, ये चारों नुकात क्या है, ये एक ही दायरे पर होंगे। हम इंग्लिश में भी लिख लेंगे, इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, गिवन लाइन है और 2 पॉइंट्स है, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दूसरे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो सब एंगल बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, तो लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, जो पॉइंट है वो इस लाइन के सेम साइड में है, देन द 4 पॉइंट्स आर साइक्लिक, देन दे, वो जितने चारों नुकात है सब वो कौन साइक्लिक है, यानी कि एक ही दायरे पर है। तो डब्ल्यू एक्स देखो है ना, ये दो नुकात है जो एक ही खत पर है और दूसरे दो नुकात है जो एक ही खत के एक जानिब है और उस नुकात पे मुतमासिल ज़ाविये बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये चारों नुकात मुतमासिल होते हैं। ये मसला आप याद कर लीजिए अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग से, शक्ल को देखकर, फिर आपको हवाला देने में आसान पड़ेगा, ठीक है। और अगर इनकेस अगर याद नहीं आता है तो कम से कम मसले से बोल दीजिए, और मसले से बोलने पर पॉइंट्स लिख दीजिए, एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक या बिलदार है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आसान सवाल है, लेकिन ये दो सवाल बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन में हम देखने जा रहे हैं अभी। सवाल नंबर 7 देखिए, फिगर यानी शक्ल में, ये सवाल उर्दू में यहाँ पर है और यहाँ इंग्लिश में। मेज़र आर्क एन एस दिख रहा है, मेज़र आर्क एन एस, ये एन एस की पैमाइश कितनी दी गई है, 125 दर्जे। और ई एफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ई एफ दिख रहा है, ई एफ, ओके, ये ई एफ की पैमाइश कितनी है, 37 दर्जे, 37 डिग्री। मेजरमेंट किसकी पैमाइश हमको मालूम करना है, एन एम एस की, किसकी मालूम करना है, एन एम एस, इस एंगल की पैमाइश हमको मालूम करना है। तो अजीज़ तलबा, इन मसलों के हवाले से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये एन ई और एस एफ है ना, ये वित्र दायरे के बैरून में कता कर रहे हैं और एक नुक्ते पर कता कर रहे हैं। इस तरह से जो ज़ाविया अगर बाहर बनेगा दायरे की, तो उसकी वजह से जो दो मकतूबा कौस होंगे, तो इस तरह से ज़ाविया जो बनेगा बाहर, जैसे कि बाहर बन रहा है एम, तो इस ज़ाविया की जो पैमाइश होंगी, ये जो मकतूबा कौस उसकी वजह से बन रहे हैं। इंटरसेप्टेड आर्क यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, एक एन एस है और एक एफ है, ये दोनों के फ़र्क के हाफ के बराबर, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा
एन एस का और ई एफ का इन आर्क का, यानी कि कॉस का जो डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, दोनों कॉस के फ़र्क का निस्फ की पैमाइश के बराबर एम की पैमाइश होंगी। तो यहाँ पे लिखिए हम जाविया एन एम एस बराबर एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 कॉस में लिख देंगे। बड़ा कॉस दिख रहा है एन एस, दिख रहा है ना, बड़ा कॉस हमेशा बड़ा ही रहेगा सामने का, तो इधर का कॉस एन एस की पैमाइश है ना माइनस ई एफ की पैमाइश। बहुत छोटा सा पॉइंट से आप याद रख लीजिए इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसका यूज़ करेंगे। तो एंगल एन एम एस की पैमाइश किसके बराबर होंगी, ये ब्रैकेट एन एस की, ये आर्क जो दिख रहा है, सॉरी ब्रैकेट नहीं बल्कि आर्क है, कॉस है, इस कॉस एन एस की और कॉस ई एफ की पैमाइश के फ़र्क के बराबर। तो एन एस की पैमाइश में से ई एफ की पैमाइश को फ़र्क निकालेंगे और उसका निस्फ कर देंगे, हाफ कर देंगे। ओके, तो एन एस की पैमाइश मैंने यहाँ रखा, देखो कितना छोटा सा, ये हाँ बहुत आसान है, फिगर याद रखिए। और फिगर में अगर एंगल इस तरह से बाहर बन रहा है तो दोनों कॉस का फ़र्क कर लेने का, दोनों कॉस का फ़र्क और उसका निस्फ, तो जाविया की पैमाइश मालूम हो जाएंगे, फार्मूला बना लेने का इस तरह से। ओके, तो इसकी पैमाइश लिख के, कॉस ई एफ की पैमाइश लिखी हमने 37 है, दोनों को तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे तो दोनों ही तफरीक करने में कितना आएगा 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 44। ओके, तो एन एम एस 44 मालूम हो गया। ओके, जॉब हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद का एक सवाल और हमारे पास है, बिल्कुल इसी की बेस पर है, यानी दोनों सवाल एक ही फार्मूले की तरह है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा था बाहर, अब एंगल कहाँ बन रहा है अंदर, शक्ल वही है सेम मिलर, मतलब दोनों सवाल बिल्कुल अनकरीब एक दूसरे के, हल्का सा फ़र्क है यहाँ पर शक्ल में। यहाँ देखिए एंगल जो बन रहा है बाहर बन रहा है, यहाँ पे एंगल अंदर है, और ऐसे एंगल की पैमाइश हमको मालूम करना है, यहाँ से यहाँ कॉस की पैमाइश मालूम करना है, लेकिन फार्मूला हम एंगल का ही यूज़ करेंगे। देखिए तो यहाँ पे विथ ए सी और विथ डी है ना, कॉड ए सी एंड कॉड डी इंटरसेक्ट एट बी, बी पे वो इंटरसेक्ट कर रहे एंगल ए बी डी, सॉरी ए बी ई दिख रहा है, एंगल ए बी ई हमको दिया है 108 डिग्री। ओके, ए बी ई दिया है 100, मेज़र आर्क दिया हुआ है और मेज़र आर्क पूछा है, बात वही है, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर है, एंगल है और 2 आर्क है, यहाँ पर भी एंगल है और 2 आर्क है, एक आर्क इधर है और एक आर्क उसके सामने है अपोजिट। ओके, तो 2 आर्क है, एंगल और 2 आर्क में से 2 बातें दी जाएंगी, एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए बी ई का मेजरमेंट क्या होगा, जब एंगल दायरे के अंदरून में रहेगा तो उस वक्त माइनस के बजाय यहाँ प्लस लेना रहेगा आपको, बस इतना ही फ़र्क है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए बी ई, देखो मैंने यहाँ एंगल बनाया, हाफ ऑफ मेजर आर्क, अब ये एंगल के सामने आर्क कौन सा आ रहा है, कॉस कौन सा आ रहा है ए ई, और ये अपोजिट एंगल है, लेकिन अपोजिट एंगल बराबर होने की वजह से उसके सामने जो आर्क आएगा वो आएगा आर्क डी सी। क्लियर, ये दोनों कॉस, ये कॉस और ये कॉस दिख रहा है, डी सी कॉस और दूसरा कॉस ए ई है ना, दोनों के मजमूए इसके निस्फ के बराबर होगा, जाविया ए बी ई की पैमाइश। तो दोनों शक्लों में फ़र्क समझ में आया आपके, यहाँ फ़र्क ले रहे हैं हम और यहाँ पे हम मजमुआ ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, सम ले रहे हैं, है ना। अब वैल्यू रखेंगे तो हमको ए बी की वैल्यू दी गई तो ए बी की रख देंगे, जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई उसकी रख देंगे। अपॉन 2 आर्क ए ही मालूम है ना, अभी 2 इधर सरफे में आ जाएगा तो ये 200 से 2 से इसको सरफ कर दें तो 216 बन जाएगा ना, ये 95 प्लस आर्क डी सी है, डी सी मालूम करना है ना हमको, आर्क डी सी है ना, डी सी भी मैच मालूम करना है। अभी 95 को नफ़ी करेंगे, 216 में से नफ़ी 95 माइनस कर देंगे ना, लेफ्ट साइड लाइए, और डी सी भी मैच हमको मालूम होगी 121, और इस तरह से ये मश्क यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आई है, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।